तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में प्रश्नावली 2.1। ठीक है। पहला क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमको इसमें कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है वो हमको क्या करना है, बताना है। तो देखो भाई, अगर वो आपको बताना है ना, तो आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब बहुपद क्या होता है, ठीक है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे। ठीक है। तो भाई हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, है ना। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं बहुपद के बारे में। ठीक है। तो हेडिंग है बहुपद। ठीक है। अब देखो, ये जो बहुपद होता है ना, ये भाई ये दो चीजों से मिलकर बनता है। ये बहुपद आपका किससे किससे मिलकर बनता है? पहला तो एक चर से मिलकर बनता है और दूसरा अचर से मिलकर बनता है। ठीक है। तो जो बहुपद होता है ना, वो चर और अचर से मिलकर बनता है। ठीक है। चर का मतलब ना ABCD का अक्षर होता है, A to Z ABCD का जितना भी अक्षर होता है ना, वो आपका चर होता है। और अचर का मतलब गिनती, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है ना, वो क्या होता है, अचर होता है। तो आपने समझा कि अगर बहुपद है तो वो चर और अचर से मिलकर बनेगा। ठीक है। अब हम क्या देखो, ये जो चर होता है इसका जो मान होगा ना, इसका मान बदलता रहता है। क्या रहता है? इसका मान ना बदलता रहता है, और इसका मान ना नहीं बदलता है। ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है, नहीं बदलता है। कहने का मतलब है कि जो अचर है वो ना फिक्स है। अचर का मतलब कैसे फिक्स है? अब जैसे देखो, ये 2 है तो 2 को मैं 4 तो नहीं कर सकता ना, 2 2 रहेगा। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर आता है। जैसे मान लो कि तुमने हल किया किसी सवाल को और x बराबर 2 आ गया, फिर अगला में x बराबर 4 आ गया, अगला में x बराबर 6 आ गया, तो इसका मान चेंज होगा लेकिन इसका मान चेंज नहीं होगा। ठीक है। इतना समझ लिया। अब हम समझेंगे बहुपद का परिभाषा, कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई बहुपद कहते किसे हैं, तो आप किसे बताओगे? देखिए, तो अगर कोई पूछ दिया बहुपद किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि चर की घात, चर की घात में पूर्ण संख्या हो, चर की घात में पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है। अगर चर की घात में पूर्ण संख्या होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है। देखो, अब जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और प्लस 2 है। अब पहले ये एक बहुपद है कि नहीं? तो है बहुपद। अब देखो कैसे, ये आपका यक्स क्या है? चर है। अब भैया मैंने यहाँ समझाया था, ABCD का जितना भी अक्षर आएगा वो सब चर रहेगा। और दो अचर है, तो देखो यक्स के पावर में 2 आ गया ना, तो 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है ना, इसका मतलब ही क्या है? बहुपद है। अगर चर के पावर में एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अचर से मतलब नहीं है आपका। ठीक है। और जो ये बहुपद होगा वो रूट में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा। बटे में कौन नहीं होगा? यह चर वाला आपका। और रूट में भी नहीं होगा। ठीक है। और एग्जांपल लेना चाहते हो तो देखो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 2। अब देखो, रूट में 2 यहाँ पर कौन आया? यहाँ पर अचर आया। तो हमको अचर से मतलब नहीं है, खाली हमको चर से मतलब है। चर के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा बहुपद हो गया। ठीक है। अब समझ गए ना? अब जैसे मैंने लिखा रूट में x+2, तो का ये बहुपद है? तो मेरे भाई बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो ये चर है, और चर जो होता है वो रूट में आ गया। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, तो x के पावर में 1/2 हो जाएगा। आपको पता है कि पूर्ण संख्या में 1/2 ही बन ही करता है। ठीक है ना। तो इतना आपने समझा। अब देखो, ये जो बहुपद होते हैं ना, वो कई प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के। पहला होता है रैखिक बहुपद।
क्या होता है? रैखिक बहुपद। ठीक है। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। क्या होता है? द्विघाती बहुपद। तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। क्या होता है? त्रिघाती बहुपद। ठीक है। अब देखो रैखिक बहुपद क्या होता है? अगर घात में एक है तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे मैंने लिखा x+2। अब चर में घात में हमेशा देखना है, चर के घात में, अजर से मतलब नहीं है। देखो ये चर है और इसके पावर में यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक बनाता है, मतलब ये रैखिक बहुपद है। ठीक है ना। अगर मैंने लिखा y+3 तो यह क्या है? ये रैखिक बहुपद है। घात में एक रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद। ठीक है। अब देखो जैसे अगर घात में दो रहेगा तो उसको द्विघाती बहुपद। जैसे x² + 2। अब देखो घात में दो है, y² + 3। देखो घात में दो है, तो जब घात में दो रहेगा तो उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब देखो त्रिघाती बहुपद क्या होगा? घात में तीन रहेगा ना। देखो घात में तीन है ना, त्रिघाती बहुपद। फिर यहाँ पर y³ + 3 कुछ लिख दो, घात में खाली तीन होना चाहिए। ठीक है। तो आपने समझा कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद क्या होता है। ठीक है। अब देखो एक और चीज समझो। अगर मान लीजिए आपसे पद पूछ दिया, पद तो वैसे पूछेगा है नहीं। जैसे मान लो अगर पूछ दिया कि इस बहुपद में कितने पद हैं, पद इसमें दो ठे हैं। पहला एक यक्ष पद है और दूसरा ये वाला दो, तो दो पद हैं। इसमें भी दो पद। तो जब तक प्लस और माइनस नहीं आएगा वहां पर एक पद आपका कहलाएगा। जैसे इसमें देखो पहला ये एक पद है, देखो प्लस आ गया, अभी दूसरा पद, फिर प्लस आया तीसरा पद, मतलब इसमें टोटल तीन पद है। और इसमें एक पद दो पद। ठीक है ना। तो अगर पदों की संख्या पूछेगा तो आप बता सकते हो। ठीक है। इतना बेसिक था, तो इतना सीख लिए अब हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन में बोला था कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। ठीक है। तो इसको बताना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ ना। देखो यहाँ पर क्या किया भाई, हमने क्वेश्चन लिख दिया है, इसी क्वेश्चन को हमको हल करना है। ठीक है। तो चलो हल करते हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है कि 4x³ - 3x + 7। हमको बताना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं। एक चर का मतलब जैसे इसमें यक्स है तो खाली यक्स ही आए। देखो यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, मतलब एक चर में बहुपद है। ठीक है ना। अलग यहाँ अगर यहाँ पर यक्स यहाँ पर वाई आ जाता तो वो दो चर में बहुपद होता, वो एक चर में नहीं है। एक चर का मतलब अगर यक्स आ रहा है तो खाली यक्स आए, वाई आ रहा है तो खाली वाई ही आए, ऐसा वाला। ठीक है ना। तो ई का है एक चर में बहुपद है, तो आप लिखोगे कि यह, ऐसे लिख दीजिएगा, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है। यह क्या है, एक चर में बहुपद है। बस ये हो गया हमारा। ठीक है। अगला y² + √2। देखो हमने क्या बताया था कि एक चर में बहुपद कब होगा। अब देखो y के पावर 2 है, इसका मतलब ये तो बहुपद है, और खाली y ही आया है, मतलब एक चर में बहुपद है। तो यह लिखिएगा, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद है। अब यहाँ पे देखो 3 + √t। अब देखो ये चर है, रूट में आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी जो हमारा बहुपद होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो रूट में क्या नहीं होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए रूट में। अब देखो टी चर है और ये रूट में है, मतलब ये बहुपद नहीं है। तो आप क्या लिखोगे इसमें कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिख देना यह, ऐसे लिख देना एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है। ऐसे आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा ना। अगला देखिए अगला यहाँ पर y + 2/2। अब देखो y नीचे है ना,
इसकी पावर में एक रहता है, कुछ नहीं रहता तो एक रहता है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो प्लस एक का है माइनस एक में हो जाएगा, मतलब यो एक चर में बहुपद नहीं है, तो इसको सेम लिख देना, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ऊपर वाला यह नीचे लिख देना है ऐसे। मैं सेम एच का चिन्ह दे दिया हूँ, मतलब यह नीचे सेम लिखाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यो, देखो यक्स के पावर 10, वाई के पावर 3, टी के पावर 50 आ गया ना। मतलब देखो यक्स आ गया, वाई आ गया, टी आ गया, मतलब ये अलग अलग आ गए हैं, अलग अलग आ गए हैं। तो यह भी एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ भी लिख दीजिएगा ना कि एक चर में बहुपद का है, नहीं है। ठीक है ना, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब ये जितने चारों क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसमें हमको यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो ये जो यक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ गुणे में क्या क्या है, यह हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखो ये अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें हमको ना यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये जो यक्स स्क्वायर सब में है ना, इसी का ना हमको गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब गुणे में। अब देखो यहाँ पर ये जो यक्स स्क्वायर है, अब इसके साथ गुणे में क्या है, तो आप देखोगे कहोगे सर इसके साथ गुणे में तो कुछ नहीं लौक रहा है। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, जैसे ये यक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर गुणा में एक। जब हम एक्स स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं। तो अगर खाली एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ एक छिपा रहता है, ये ध्यान देना। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ गुणे में एक रहेगा, मतलब इसका गुणांक क्या होगा, प्लस का एक। काहे कि आगे चिन्ह प्लस का है तो प्लस का एक। ठीक है ना, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कुछ नहीं है, तो कितना रहेगा, एक, और आगे माइनस है तो माइनस एक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो पाई बटे के 2 एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, अब इसके साथ गुणे में यह है पाई/2, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/2। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हब्बा नहीं है तो उसका गुणांक कितना होगा, 0। तो जब एक्स स्क्वायर हब्बा नहीं है तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है कि 35 के घात द्विपद, मतलब घात में 35 होना चाहिए और दो ठे पद होने चाहिए का, और 100 की घात एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब हमको बताना है ना कि भाई कोई ऐसी संख्या लिखो कि घात में 35 होना चाहिए और उसमें दो ठे पद होना चाहिए, और फिर दूसरे में लिखना है कि घात में 100 होना चाहिए और एक पद होना चाहिए। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ, आसान है। ठीक है ना, तो देखो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा ना, तो आप लिख लोगे, बहुत ही आसान है। इसी में लिख देते हैं ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ना भाई। देखिए क्या लिखना था हमको, 35 की घात द्विपद, तो दूठे पद, दो यक्स के पावर 35 लिख लो, ये एक पद। अब इसमें प्लस लगा के कुछ भी जोड़ दोगे तो दो पद हो जाएंगे। मान लो 4 हमने जोड़ दिया। अब देखो 2 यक्स के पावर 35 प्लस 4 लिखा ना, अब ये क्या हो गए, ये हमारा हो गया वही जो बोला था कि 35 क्या बोला था, हाँ 35 के घात द्विपद का उदाहरण, यही हो गया। अ, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, जैसे ये दो मत हटा दो, तो यक्स के पावर 35 प्लस 4 ये हो सकता है। मतलब अपने मन से जो लिख दोगे, खाली घात में 35 हो जाए और दूठे पद रहे बस। तो इन दोनों में से कोई एक लिख देना, ठीक है ना। और हमको क्या लिखना था, घात में 100 ना एक पद होना चाहिए, तो बस यक्स के पावर 100 लिख दो, आंसर। देखो एक पद इसमें है, तो ये तीसरा का पहला दूसरा दो ठे क्वेश्चन उसी में पूछ दिया था, तो आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसका ये वाला आंसर हो गया। इसमें से कोई एक लिखना, दोनों मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, जान जाना फिर। ठीक है ना, अगला देखो, अगला हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित बहुपदों में में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो चलो मैं क्वेश्चन सबसे पहले लिखता हूँ,
फिर इसका हम लोग क्या बताएंगे, घात। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों को आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। और इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको ना घात बतानी है। देखिए घात का मतलब जो सबसे ज्यादा होगा पावर में वही वाला होगा। देखिए यहाँ पर घात में 3 है और यहाँ पर घात में 2 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, 3 ना। तो इसकी जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, यही आंसर। अब देखो इन दोनों में देखो ये चर है, चर के घात में 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा भाई, 2, आंसर। अब इसका घात में देखिए ये चर है ना, अब इसकी घात में कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता तो घात में कितना माना जाता है, 1। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अगला देखो ये अचर है, घात में कुछ नहीं, तो जब अचर है और घात में कुछ नहीं है तो उसका जो घात होगा ना वो कितना रहता है, 0 मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन रैखिक और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो मैंने आपको बताया था ना कि रैखिक बहुपद क्या होता है, जब घात में 1 रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद, घात में 2 रहेगा तो द्विघाती बहुपद, और घात में 3 रहेगा तो उसको त्रिघाती बहुपद। वही वही हमको क्या करना है, बता देना है। ठीक है ना, तो चलो बता देते हैं भाई। अब देखो, अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा यार, यहाँ पे क्या है कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स है। अभी घात में 2 है ना, तो जब घात में 2 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे भैया ये द्विघाती बहुपद है। क्या है, द्विघाती बहुपद है। अब उसके बाद देखो यक्स माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ पर घात में 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घात में सबसे बड़ी घात 2 है, तो यो कहा जाएगा द्विघाती बहुपद। इसको क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक, अगला 1 प्लस एक्स है, तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तो जब 1 है घात में तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, अगला कुछ नहीं तो ये सेम हो जाएगा रैखिक बहुपद। अब देखो यहाँ पर 2 है तो इसको क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। घात में 2 है तो द्विघाती बहुपद। समझ में आ रहा है ना, आसान आसान है। अब इसको घात में 3 है तो त्रिघाती बहुपद, बस आसान था। देखो देखो गाना बज रहा होगा, आवाज सुनाई दे रहा होगा थोड़ा सा बगल में यार, शादी है ना, यही वाला आंसर हो जाएगा ना भाई। तो देखो ये जो प्रश्नावली थी ना आप लोगों की होती है खत्म भाई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, चलते हैं। ठीक है।